इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हर इंसान समझदार बनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन असल समझदारी सिर्फ चाहने से नहीं आती। वो दिखती है इंसान के किरदार में, उसकी सोच में, इसके फैसलों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन उनकी संगत, उनके शब्द और उनके कर्म सब बेवकूफ़ी की मिसाल होते हैं। इस्लाम सिर्फ इबादतों का नाम नहीं, बल्कि अखलाक, समझदारी और सही सोच ही ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकल एक नेमत है और बेअक्ली एक मुसीबत। तो आइए जानें ऐसे लोगों की 7 निशानियाँ जो कुरान और हदीस में बताई गई हैं, ताकि हम खुद को भी बचा सकें और अपने करीबियों को ही समझा सकें। नंबर 1, ऐसे लोग सच सुनकर भी उसको मानने को तैयार नहीं होते। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो गलती होने पर भी अपनी गलती नहीं मानते? उन्हें लगता है कि वो सबसे परफेक्ट हैं। और कुरान कहता है, जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसे गुनाह पर घमंड आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी गलती पर अड़े रहते हैं। अगर आप उन्हें सही बात समझाएं तो वो उसे अपना अपमान समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में रत्ती भर भी तकब्बुर, घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही मुस्लिम। ये घमंडी बेवकूफ लोग न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों का भी चैन छीन लेते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग हर बात में बहस करते हैं बिना किसी इल्म के। जी हाँ, आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, मगर वो इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ आता हो। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी इल्म के अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 20। इन लोगों को हर चीज पर राय देनी होती है, चाहे वो दीन हो, दुनिया हो, सियासत हो या साइंस, लेकिन हकीकत में इनकी बातें सिर्फ हवा हवाई होती हैं। हदीस में आया है, जो हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ दे और मैं उसके लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की गारंटी देता हूँ। अबू दाऊद। ऐसे लोगों से उलझना आपके वक्त और दिल दोनों की बर्बादी है। नंबर 3, ऐसे लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। बेवकूफ लोग हर नेक काम में मजाक ढूंढते हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो ये लोग ताने देते हैं, हंसी उड़ाते हैं और आपके इरादे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना आपके ईमान की हिफाजत हो। नंबर 4, ऐसे लोग हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी तारीफ कभी नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कामयाबी से जलेंगे, आपके खिलाफ बात करेंगे और हर हाल में आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। कुरान कहता है, जो दूसरों में ऐब तलाश करता है और एक के दूसरे के बीच फितना फैलाता है। नंबर 5, जो नसीहत से चिढ़ता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप कुछ बात समझाओ तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें नीचा दिखा रहे हो, जबकि नसीहत तो मोमिन का तोहफा होती है। कुरान कहता है, नसीहत करो अगर नसीहत असर करे। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन नसीहत का नाम है। सही मुस्लिम। नंबर 6, ऐसे लोग खुद को सबसे ही सही समझते हैं। बेवकूफ इंसान हमेशा ये सोचता है तो वो सबसे ज्यादा समझदार है और बाकी सब बेवकूफ हैं। वो कभी किसी की सलाह नहीं मानता और हर चीज में खुद को सही मानता है। हदीस में आया है, जिसने दूसरों को तुच्छ समझा वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। नंबर 7, ऐसे लोग कुछ सीखना नहीं चाहते और अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी खुद से सवाल नहीं करते और अगर गलती हो भी जाए तो हंसते हैं, शर्मिंदा नहीं होते। जो सीखने की इच्छा खो चुका हो वो अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता है। कुरान कहता है, जब उन्हें सजदा करने को कहा जाता है तो वे नहीं करते।
بھائیوں اور بہنوں، بیوقوفی صرف عقل کی کمی نہیں ہے، یہ دل کی سختی، گھمنڈ اور حد دھرمتا کا بھی نام ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت دل کو سخت کر لیتی ہے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیتی ہے اور دنیا میں صرف جھگڑے، غلط فہمیاں اور دکھ دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی ٹٹولیے، کیا کہیں یہ نشانیاں آپ کے اندر تو نہیں؟ کیونکہ سمجھدار وہی ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچانے اور انہیں سدھار لے، اور بیوقوف وہ ہے جو ہر بار وہی دہرائے اور مذاق سمجھے۔ انت میں کہنا چاہوں گی، اے اللہ ہمیں عقل مندوں میں شامل کر، ہمیں جہالت اور بیوقوفی سے بچا اور ہماری صحبت کو نیک لوگوں سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔